हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू दिस सीरीज जहां पर हम अपना नोट मेकिंग ऐप बनाने वाले हैं। और आज हम देखेंगे ये नोट डेटाबेस हम कैसे बनाने वाले हैं और कैसे उसके ऊपर हम रिपोजिटरी बनाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये नोट्स एंटिटी बनने वाली है और इसके अंदर हमने ये अपनी एक टेबल बना ली थी और साथ में ये नोट डाउ भी बना लिया हमने। और इसके अंदर हमने ये 3 फंक्शंस लिख दिए हैं जो कि हमारे इंसर्ट, डिलीट एंड गेट ऑल नोट्स। अब हमें इसके ऊपर अपनी डेटाबेस बनानी है और डेटाबेस को एक्ट करने के लिए उसके ऊपर रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस भी हम देख लेते हैं, लेकिन उधर मूव करने से पहले 2-3 चीजें इसके अंदर अभी रह गई हैं। तो जो हमारे नोट डाउ है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शन है ये आपका बेसिकली बैकग्राउंड थ्रेड में बाय डिफॉल्ट काम कर रहे होंगे। तो अगर आप ये फंक्शन बैकग्राउंड थ्रेड में नहीं रन करोगे तो आपको वहां पे एक्सेप्शन मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये जो आपके फंक्शन है इंसर्ट एंड डिलीट ये आपके बैकग्राउंड में रन हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपके इंसर्ट एंड डिलीट है ये आपके आईओ कर रहे हैं, आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। मतलब ये आपके ऐप को थोड़ा सा लैगी बना देंगे। अगर आप मेन थ्रेड पे ही आपके इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन आप कर रहे होगे तो आप वहां पर देखोगे कि जब तक आपका इंसर्ट हो रहा है तब तक आपका ऐप वहां पे अटक जाता थोड़ी देर के लिए। और अगर आपके ऐप में कुछ चीजें चल रही हैं तो वो आपको दिखे कि वो चीजें अटकी हुई हैं। उस टाइम पे यूजर कुछ क्लिक नहीं कर सकता, उस टाइम पे यूजर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सारा सारा काम अपना मेन थ्रेड पे कर रहे हो। तो आपका मेन थ्रेड जो आपका यूआई थ्रेड है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो आपका यूआई थ्रेड ब्लॉक ना हो इसके लिए आप चाहते हो ये जो काम है, जो लॉन्ग रनिंग टास्क है ये आपके बैकग्राउंड में हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सस्पेंड। और ये सस्पेंड बेसिकली आपका कॉटलिन के अंदर कोर रूटीन्स होते हैं। और कोर रूटीन्स अभी मैं आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं बताने वाला। बेसिकली आप समझ लो कि ये जो कोर रूटीन है इसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड के जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत इजीली अपने ऐप के अंदर कर पाते हो। ठीक है, तो आपके अगर आपको बैकग्राउंड थ्रेड में कोई काम करना है तो आप ये कोर रूटीन्स की हेल्प से बहुत इजीली कर पाते हो। अगर आप ये फंक्शन को बोल देते हो कि ये फंक्शन एक सस्पेंड फंक्शन है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन सिर्फ एक बैकग्राउंड फंक्शन से, बैकग्राउंड थ्रेड से ही कॉल हो सकता है या फिर एक दूसरे सस्पेंड फंक्शन से कॉल हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन से ये कॉल नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट एंड डिलीट के लिए। दूसरी चीज यार, आपका जो ये डेटा आ रहा है वो आ रहा है आपका एक लिस्ट ऑफ नोट, राइट। अब ये जो लिस्ट ऑफ नोट आ रहा है ये आपका ठीक है, आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही इस टेबल के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए, मेरी एक्टिविटी को पता चलना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से आपकी एक्टिविटी को पता चलता रहे कि यहाँ पर डेटा अपडेट हुआ है तो आपको यहाँ पर इसे लाइव डेटा बनाना पड़ेगा। तो अब जरा लाइव डेटा की भी बात कर लेते हैं। लाइव डेटा भी आर्किटेक्चर कंपोनेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। लाइव डेटा इज बेसिकली लाइफ साइकिल अवेयर एक डेटा होता है और डेटा के ऊपर एक तरीके से एक रैपर है जो कि आपके ये इस रैपर के अंदर ये लिस्ट ऑफ नोट स्टोर्ड है। लाइव डेटा से फायदा क्या होता है कि लाइव डेटा को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, एक लाइफ साइकिल ओनर से होता है और वो आपका इस लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकता है। जब आप इस लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिखेगा जो भी लाइव डेटा के अंदर चेंज होंगे। तो इस लिस्ट ऑफ नोट के अंदर जो भी चेंज होंगे वो सारे सारे उस ऑब्जर्वर को मिलेंगे। तो अब हम अपनी एक्टिविटी को ऑब्जर्वर बना देंगे उस केस में और हमारी एक्टिविटी को पता चलता रहेगा कि किस टाइम पर हमारे इस डेटा के अंदर अपडेट हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है। तो क्योंकि ये जो आपका जो रूम है ये आपका ऑलरेडी लाइव डेटा सपोर्ट करता है तो यहां पर हमें अपने आप ही पता चलता रहेगा कि कब आपकी लिस्ट अपडेट हो रही है, डिलीट हो रही है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही कूल चीज रहने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बना दिया एक लाइव डेटा। आगे मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपना डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस यार, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एक डेटाबेस हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल आपकी एंटिटीज होंगी। जैसे एक डेटाबेस होता है सीक्वल के अंदर, उसके अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स होते हैं, वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर इसे बताओगे कि आपकी कितनी एंटिटीज हैं। तो आप बेसिकली एक एरे पास करोगे जिसके अंदर आपने पहला डाला है, यहाँ पे उन्होंने डाला वर्ड क्योंकि इनकी सिर्फ एक वर्ड एंटिटी है, हमारी भी सिर्फ एक एंटिटी है नोट्स। अगर आपकी मल्टीपल एंटिटी, आप मल्टीपल टेबल बना रहे हो तो आपको यहाँ पे एक एरे ऑफ वो सब पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के और भी अपनी एंटिटीज पास कर सकते हो। आप बताओगे कि आपका वर्जन कौन सा है, तो हमारा वर्जन है 1। तो जब भी आप अपने इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी स्कीमा के अंदर अपडेट करते हो, किसी भी स्कीमा के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर अपडेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको अपने वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना वर्जन अपडेट नहीं किया तो आपका सीक्वल जो है वो टेबल को ड्रॉप करके नई टेबल वहां पे नहीं लगाने वाला। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। अभी फिलहाल मैं माइग्रेशन आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला, लेकिन फिलहाल के लिए बस आप समझ लो कि आपको ये यहाँ पे वर्जन 1 रखना है, इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा जो डेटाबेस है वो हम बना लेते हैं। तो मैं नोट डेटाबेस करके क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे। तो न्यू कॉटलिन क्लास नोट डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो नोट डेटाबेस है हमारा ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहने वाली है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज इन हम इसका डायरेक्ट हम इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसके चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें मिलेगा ये वर्ड डाउ। तो हमने जो यहाँ पे ये नोट डाउ बनाया था, आपको याद होगा ये नोट डाउ बनाया था, ये नोट डाउ इंटरफेस हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये भी एक
एक फंक्शन है यहाँ पे विच इज वर्ड डाउ, जो कि हम बनाएंगे नोट डाउ। ये हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा एक नोट डाउ को। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट नोट डाउ, और ये हमें रिटर्न करेगा एक नोट डाउ। ठीक है, तो ये नोट डेटाबेस है और इस डेटाबेस से हमें यहाँ पे डाउ मिल रहा होगा। और अब हमें बनाना है इसे सिंगलटन। सिंगलटन हम बनाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा डेटाबेस मल्टीपल जगहों से, एक ही इंस्टेंस मल्टीपल जगहों से यूज हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटाबेस है ये जो काम कर रहा होगा ये एक्चुअली काफी हैवी ऑपरेशन कर रहा होगा, और हम नहीं चाहते कि इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस यहाँ वहां बनते रहें। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक सिंगलटन रहे। तो सिंगलटन बनाने के लिए हमें कंपेनियन ऑब्जेक्ट इसे करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें इसका एक सिंगलटन का पूरा पूरा पैटर्न फॉलो करना होगा। सिंगलटन इंस्टेंस बनाने के लिए आप बेसिकली ये सब चीजें कर रहे होते हो। आप पहले एक इंस्टेंस बना के रख लेते हो अपने पास, उसको फिलहाल आप नल बोल देते हो, और जब भी कोई आता है आपसे इंस्टेंस मांगने के लिए, तो जैसे यहाँ पे गेट डेटाबेस है तो ये बेसिकली आपको गेट इंस्टेंस की तरह समझ सकते हो। तो गेट डेटाबेस वाला फंक्शन आपसे इंस्टेंस मांगेगा और आपको रिटर्न करना है ये डेटाबेस का इंस्टेंस। तो आप चेक करोगे कि क्या इंस्टेंस आपका ऑलरेडी नल है। अगर आपका नल नहीं है तो आपका इंस्टेंस यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपका इंस्टेंस लेकिन नल है तो आप यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जाओगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड लॉक लगा रखा है, और ये लॉक बेसिकली इसलिए लगा रखा है जिससे कि कोई और थ्रेड अगर एक साथ इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, इसके अंदर ना जा पाए। आई नो अभी इस टाइम पर आपके दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये इंस्टेंस क्या काम कर रहा है, गेट इंस्टेंस कैसे हो रहा है। तो यार ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंगलटन बेसिकली ऐसी क्लासेस होती हैं जहां से आप एक ही इंस्टेंस बना सकते हो, और वही ये बनाने का तरीका है। और ये थ्रेड सेफ बनाना चाहते हैं इसको, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप अब ज्यादा क्लियर हो गया आपको। तो ये इंस्टेंस कैसे बना रहे हैं, इंस्टेंस बनाने के लिए ये यूज कर रहे हैं इस रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर को। आपको याद होगा ये हमने वर्ड रूम डेटाबेस जो है ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, तो इसका आप ऐसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आपको ये रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर के थ्रू लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको पास करना होगा एक कंटेक्स्ट, और साथ में आपको पास करना होगा कि किस डेटाबेस का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो होगा हमारा ये वर्ड डेटाबेस, और साथ में उस डेटाबेस का नाम। उसके बाद आप बिल्ड करोगे तो ये आपका इंस्टेंस बिल्ड हो जाएगा। आप इंस्टेंस को इसके अंदर डाल दोगे और साथ में अपना इंस्टेंस रिटर्न भी कर दोगे। तो ये जो काम है आपका सिंगलटन बनाने का, ये वाला काम हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं। मतलब ये वाली टेक्निक हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं जब भी हमें सिंगलटन बनाना होता है। तो आप ये चीज अभी आप समझ के रट भी सकते हो कि सिंगलटन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस बनाना है इस तरीके से। अपने इंस्टेंस का जो आपका जो नाम है वो ये रहने वाला है, मेरा नोट डेटाबेस रहने वाला है। कंटेक्स्ट को हम कराते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और आप बनाते हो गेट इंस्टेंस, या फिर यहाँ पे उन्होंने गेट डेटाबेस फंक्शन बना रखा है। उसके बाद आप चेक करते हो कि आपका इंस्टेंस नल है। अगर आपका इंस्टेंस नॉट नल है तो आप यहीं से रिटर्न कर दोगे, लेकिन अगर ये नल है तो यहाँ पे नल चेक करने के लिए आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर नल है तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाया जिससे कि कोई और थ्रेड इस टाइम पर इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस ना करे जब तक ये चल रहा है। रूम को हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना नोट डेटाबेस, और इसका नाम हम दे देते हैं अपना नोट डेटाबेस। ये जो नोट डेटाबेस है इसको एक्सटेंड भी करना होगा रूम डेटाबेस। यहाँ पर देख रहे हो वो सब हमने नहीं किया, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये होगा रूम डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर हम बताएंगे कि बेसिकली इसके पास क्या क्या एंटिटीज रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस एनोटेशन होगा जो बताएगा कि ये जो क्लास है ये एक्चुअली एक डेटाबेस है। इसके अंदर हम पास करेंगे जो भी हमारी एंटिटीज रहने वाली है। सबसे पहली एंटिटी हमारी होगी इसके अंदर नोट, और वही एक एंटिटी है फिलहाल इसके अंदर। वर्जन हमारा फिलहाल 1 रहने वाला है। एक्सपोर्ट स्कीम हम फॉल्स कर देते हैं। नोट डेटाबेस हमारे यहाँ तैयार है। अब गेट डेटाबेस फंक्शन की हेल्प से हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में उसके गेट डाउ फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडी है। अब हमें बनाना है इसके ऊपर अपनी रेपोजिटरी को। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये हमारा डेटाबेस है, इसके ऊपर हमारी बनती है रेपोजिटरी। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल द ऐप डेटा, क्लीन एपीआई फॉर यूआई टू कम्युनिकेट विद। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ऐप है वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डेटा भी लेके आ रहा हो, किसी और ऐप से डेटा लेके आ रहा हो, तो डेटा हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यू मॉडल है वो सिर्फ एक जगह बात करे, उसको अलग अलग जगहों पर जाके बात करने की जरूरत ना हो। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक रेपोजिटरी क्लास। ठीक है, तो रेपोजिटरी क्लास भी बेसिकली हमारे पास बहुत ही क्लीन एपीआई एक्सपोज कर देगी हमें, जैसे कि गेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी एपीआई एक्सपोज कर देगी, और आपको जहां से भी डेटा लेके आना है वहां से आप डेटा लेके आ सकते हो। सपोज करो आप यहां पे चाहते हो कि आप ऑनलाइन डेटा लेके आ रहे हो, लेकिन ऑनलाइन डेटा जैसे आप लेके आते हो वैसे अपनी रूम डेटाबेस के अंदर कैशे बना के आप उसे स्टोर भी कर लो। तो वो सारा लॉजिक आप अपनी इस रेपोजिटरी के अंदर लिख सकते हो। कि सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपके पास यहाँ पर कैशे में डेटा है या नहीं है।
अगर कैशे में डेटा नहीं है तो आप वहां पे एक वेब सर्विस कॉल करोगे। अगर आपके पास कैशे में फिर वेब सर्विस पे डेटा आएगा और उसको आप अपनी कैशे में डालोगे और फिर वहां से अपने व्यू मॉडल को रिटर्न करोगे। तो ये सारा लॉजिक जो है वो सारा हम अपनी रेपोजिटरी के अंदर लिखते हैं, इसीलिए ये एक अलग लेयर बनाई गई है। ठीक है, ये लेयर आपकी बेसिकली एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है जो आपकी मल्टीपल जगहों से जो डेटा आ रहा है उसको हैंडल कर रही होगी। तो हम ये रिपोजिटरी भी बनाना देख लेते हैं कैसे बनेगी। मैं आया अपनी कोड लैब के अंदर, क्रिएट द रिपोजिटरी। तो हम बनाते हैं अपनी नोट्स रिपोजिटरी। तो एक न्यू क्लास बनाएंगे, नोट रिपोजिटरी। ठीक है, तो नोट रिपोजिटरी हमारी बन गई है। तो ये हमारी क्लास है जो कि एक नोट डाओ ले रही होगी, प्राइवेट वेल नोट डाओ। और तो इसका काम होगा सबसे पहले गेट ऑल नोट्स। तो वेल ऑल नोट्स, ठीक है, और ये आपका लाइव डेटा होगा ऑफ लिस्ट ऑफ नोट। ठीक है, तो ये हमारे ऑल नोट्स हैं और ये आपको कैसे मिल रहे होंगे, बेसिकली ये आपको मिल रहे होंगे आपके नोट डाउ से, नोट डाउ डॉट गेट ऑल नोट्स। ठीक है, ये वाला फंक्शन आप देखोगे तो ये वाला फंक्शन आपके सारे नोट्स लाके दे रहा है और वो इसको यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलरली आप चाहते हो कि इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट करने के लिए आप अपना फंक्शन बनाओगे। आपको याद होगा कि वो वाला फंक्शन था आपका सस्पेंड, ये वाला फंक्शन भी आपको सस्पेंड बनाना पड़ेगा इंसर्ट करने वाला। तो सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट। तो आपको अगर इसमें इंसर्ट करनी है एक नोट तो आप नोट लेके आओगे और अपने नोट डाउ वाले फंक्शन को कॉल कर दोगे, नोट डाउ डॉट इंसर्ट, और इसमें ये नोट आप इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली आप चाहते हो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी भी डालना है इसके अंदर तो डिलीट भी कर सकते हो आप। तो बेसिकली अभी आप देख रहे हो कि मैंने जो भी अपने इस डाओ के अंदर लिखा था वो सारा यहां पर भी लिख दिया है। ये बेसिकली एक क्लीनर एपीआई प्रोवाइड करने के लिए है। अब इस नोट रिपोजिटरी का सारा काम है ये डेटा लेके आना। मेरे व्यू मॉडल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डेटा किस जगह से आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली उस चीज के लिए है। एक ऑल नोट्स वाला फंक्शन अभी फिलहाल डाउ से लेके आ रहा, हो सकता है डाउ से ना लेके आके ये किसी एपीआई कॉल करके लेके आ रहा हो, वो सब टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है हमारे व्यू मॉडल को। अब हमें इसके ऊपर अपनी बनाने हैं व्यू मॉडल और व्यू मॉडल के बाद हम बनाएंगे अपनी एक्टिविटी। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो के अंदर में देखा कैसे नोट रिपोजिटरी काम करते हैं, कैसे नोट डेटाबेस बनने वाला है। ये जो डेटाबेस है एक सिंगलटन है और ये जो रिपोजिटरी है ये बेसिकली एक ऐसी नॉर्मल क्लास है। ये आपकी रूम या फिर एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली बस एक लेयर है जो कि क्लीनर एपीआई प्रोवाइड करने का काम आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे व्यू मॉडल्स काम करते हैं और व्यू मॉडल की हेल्प से आप कैसे ये रिपोजिटरी को एक्सेस करोगे और फिर व्यू मॉडल से आपका जो एक्टिविटी है वो कैसे उस डेटा को एक्सेस कर रहा होगा इस लाइव डेटा के थ्रू। ठीक है, तो ये सभी चीज हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।